नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं भाई सोलर पैनल क्लीनिंग ब्रश, जिससे हमें सोलर पैनल को क्लीन करना है। सोलर पैनल क्लीनिंग बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक बार सोलर प्लांट लगवा लेते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर डस्ट पार्टिकल, पिजन ड्रॉपिंग, क्रो ड्रॉपिंग, काफ़ी चीज़ें उस पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो हमें उसको क्लीन करना पड़ता है बार बार। अब चाहे वो घरों में हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर हो। अब इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या होता है, जो वहाँ पर तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आजकल तो रोबोटिक सोलर पैनल क्लीनिंग आ चुकी है, जो बहुत मेगावाट्स के प्लांट लगे हैं। लेकिन हम घरों में तो उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो घरों में हमें सोलर पैनल साफ़ करने के लिए कौन से ब्रश का इस्तेमाल करना है, उसकी अनबॉक्सिंग, साथ साथ कितने प्राइस का आपको मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करेंगे सोलर पैनल क्लीनिंग की। देखिए क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल को एक बार इंस्टॉल करवा लेते हैं, उसके बाद सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बाद उसकी क्लीनिंग पर कोई ध्यान नहीं देते। अब इसका नुकसान कस्टमर को ही होता है, क्योंकि कंपनी को इसका नुकसान नहीं है, उसने सोलर पैनल बेच दिया। इसका नुकसान आपको ही रहेगा जब तक आप सोलर पैनल को पूरी तरह साफ नहीं करोगे, क्योंकि सोलर पैनल पे एक बार डस्ट पार्टिकल आ गया, पिजन ड्रॉपिंग आ गई, तो वहां से क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वो पूरी जनरेशन नहीं कर पाता जो उसकी कैपेसिटी है। तो वो पूरी जनरेशन जब नहीं कर पाता तो वो पूरी जनरेशन आपको भी नहीं मिल पाती। अब इसमें दो नुकसान होते हैं। दो नुकसान क्या है सोलर पैनल का, कि एक तो हमें वो बार बार क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर क्लीन नहीं करोगे तब भी वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। साथ ही साथ एवरी ईयर, हर साल उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है। सभी सोलर पैनल के साथ ऐसा है। अब एक तो परफॉर्मेंस उसकी पहले से डाउन हो रही है, जो हर साल जो डाउन होनी है, जो सेल की लाइफ है उसके हिसाब से डाउन जा रही है, और दूसरा उस पर धूल मिट्टी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो पूरी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उस दोनों चीज़ों का नुकसान आपको ही है, यानी कस्टमर को ही उसका नुकसान है। तो सोलर पैनल को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है सोलर पैनल को हम किस चीज़ से क्लीन करें। ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल क्लीनिंग ब्रश की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किसी में आपको दिखाऊंगा सोलर पैनल क्लीनिंग कैसे होती है। तो अगर आप सोलर पैनल क्लीन करना चाहते हैं, सोलर पैनल को आप साफ करना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो घरों में जो पोछा होता है उनके, जिसको घर में फर्श वगैरह पर करते हैं, तो उसी से वे उसको साफ करते हैं सोलर पैनल को, जो कि सही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप उस मोपिंग फ्लोर से, जो आपका जो मोप द फ्लोर है, तो उससे जब आप सोलर पैनल को क्लीन करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें धूल मिट्टी आपकी पूरी तरह साफ नहीं होती उससे। क्योंकि उससे वो क्या होता है, उससे वो मिट्टी जो है, जो हार्ड मिट्टी है, जो लाइट जो पार्टिकल होते हैं डस्ट के, तो वो आपके सोलर पैनल से चिपके रहेंगे, वो आपके नहीं हटेंगे उससे। दूसरा ऑप्शन फिर इसमें आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो केवल पानी से क्लीन कर देते हैं। अब पानी से जब आप क्लीन करते हो, तो पानी से क्लीन करने के बाद क्या होगा, अब जब मान के चलो कोई पिजन ड्रॉपिंग है, कोई क्रो ड्रॉपिंग है, तो उससे मिट्टी तो साफ हो जाएगी, लेकिन वो वहाँ पर लगी हुई है, वो उससे साफ नहीं होगी। अगर आप दोनों चीज़ को इकट्ठा करते हो तो ये चीज़ थोड़ी पॉसिबल है। लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी आप जो लाइट पार्टिकल जो डस्ट के हैं वो पूरी तरह आप क्लीन नहीं कर सकते अगर आप सिंपल जो पोछे का इस्तेमाल करते हो। उसमें फिर लोग इस्तेमाल करते हैं वाइपर का, वाइपर को लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, वाइपर से पानी डाल के उसमें साफ कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा ठीक है कहीं ना कहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल में जो ब्रश है, जिस ब्रश से आपको सोलर पैनल क्लीन करना है, वो नायलॉन का ब्रश होता है, और साथ साथ उसका जो सरफेस होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, ताकि जिससे ना तो कोई स्क्रैच आए। अगर आप पोछे से साफ करोगे उसमें आपके सोलर पैनल पर स्क्रैच आ सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ब्रश बनाया है काफ़ी कंपनियों ने। अगर आप इस ब्रश को लेना चाहते हैं, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें केवल होलसेल कस्टमर ही, क्योंकि डीलर्स को ही सप्लाई जाएगी, क्योंकि सिंपल कस्टमर को जो हम प्राइस दे पाएंगे वो आप सिंपली अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हो। तो केवल अगर बल्किंग ऑर्डर है तो बल्किंग ऑर्डर के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो वो ब्रश आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो पहले हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये हम अपना जो सोलर पैनल क्लीनिंग ब्रश है उसको हम एक बार ओपन कर रहे हैं। अभी हमने मंगाया था तो हमने सोचा कि अनबॉक्सिंग इसकी लाइव ही डाल दें।
अब ये जो हमारा ब्रश है ये हमारा नायलॉन का है और बड़ा ही सॉफ्ट ब्रश है। तो इससे क्या है, इसकी सॉफ्टनेस से क्या है, सोलर पैनल पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आता। साथ साथ जब आप इससे सोलर पैनल साफ़ करते हैं तो उस पर जो पिजन ड्रॉपिंग है, क्रो ड्रॉपिंग है, तो वो सारी बिल्कुल अच्छी तरह से इससे साफ़ हो जाती है, क्योंकि ब्रश है तो ब्रश उसको अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। और साथ साथ जो बिल्कुल लाइट डस्ट पार्टिकल है वो भी इससे अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं। और इसमें साथ ही साथ ये पाइप्स दिए गए हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये इनको दिए गए हैं पानी के लिए, ताकि साथ ही साथ इसमें पानी भी आपका आता रहे। हम इसको एक बार पूरा फिट करके दिखाते हैं। तो ये इसका जो पॉइंट दिया गया है ये आपको चारों इसमें फिट कर लेने हैं। उसके बाद इससे आपको मेन पाइप जोड़नी है, जो मेन पाइप है ये वाली, ये पाइप इससे जुड़ेगी। तो ये हमने मेन पाइप इससे जोड़ दी है। अब ये मेन पाइप जुड़ गई है। उसके बाद ये वाला जो हमें है ये वाला हमें इसमें फिट कर लेना है, ताकि हम इससे अपनी जो मेन रोड है ये वाली जोड़ पाएँ। ये हमने पाइप इसमें अटैच कर दी है। तो ये पाइप का हमारे पास एक हिस्सा रहता है जो हमें बाहर पानी वाले से अटैच कर देना है। ये वाला हिस्सा हमारा पानी वाले से अटैच होगा सीधा। तो ये हमें पानी वाली पाइप से अटैच करना है और ये हमने इसमें अटैच कर दिया है सारा। ये हमारी पाइप ये वाली है। उसके बाद इसमें से 4 पॉइंट जाते हैं इस ब्रश में, 1 2 3 और एक 4, ये चारों पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये हमें इसके मिड में लगाना है, जहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं, ताकि जिससे हम अपनी इस रोड को अटैच कर सकें। और ये रोड हमारी, इसको हम जितना चाहें उतना साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये हमारी मैक्सिमम रोड 3 मीटर की है, तो 3 मीटर तक इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। इसमें 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर ये साइज़ आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसको फिट करने के बाद अब ये जो हमारी मेन रोड है, अब हम इसको इसमें अटैच करते हैं। अब हम इसको अटैच करते हैं इसमें। तो उसके लिए हमें ये अपना हमारा जो ढक्कन है ये पहले हमने ओपन कर लिया है इसको। तो ये नट हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा सोलर पैनल क्लीनिंग ब्रश हमने फिट कर लिया है इसमें पूरा। और ये हमारी पूरी रोड है जो हमारी 3 मीटर की है। उसके बाद इसको फिट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। और ये जो पाइप आपकी आएगी, इस पाइप को आपको यहाँ इससे अपना टेप वगैरह से किसी भी चीज़ से आपको इसको रोक लेना है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके आएगा जहाँ से आपको पानी चाहिए। अब उससे क्या होगा, उससे लगातार इसमें पानी आता रहेगा। इन चारों हिस्सों से इसमें रेगुलर पानी आएगा। साथ साथ इससे आप अपने ब्रश से साथ साथ क्लीनिंग भी कर सकते हो सोलर पैनल की। अब इसमें पानी भी आएगा, पानी की वजह से ये आपका सोलर पैनल अच्छी तरह से साफ़ होता रहेगा। तो ये है हमारा सोलर पैनल क्लीनिंग ब्रश। अब ये जो हमारा ब्रश है इसमें अलग अलग लेंथ आती है। ये जो हमारा ब्रश है ये 3 मीटर की लेंथ में था, कोई 4 मीटर में आता है, कोई 5 मीटर में आता है, कोई 6 मीटर में आता है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा चलता है वो 3 मीटर का चलता है और 6 मीटर का चलता है। तो जो 3 मीटर वाले की प्राइस है, 3 मीटर रोड के साथ जो प्राइस आपको मिलने वाली वो आपको मिलेगी लगभग 3500, 3500 रुपये का आपको मिल जाएगा। और अगर आप 6 मीटर की रोड में इसको लेना चाहें तो 6 मीटर की रोड में इसका प्राइस आपको मिलना है, वो मिलेगा आपको 4500 का। तो ये तो इसका रिटेल प्राइस है। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बल्किंग ऑर्डर लेना चाहते हैं, अगर आप डीलर हैं, आगे सेल करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो प्राइस आपको दे दिया जाएगा। ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।